आज हम प्रॉब्लम सम्स इन लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे और इसमें भी मेनली हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम मेनली नंबर्स वाले क्वेश्चन, अननोन नंबर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज को कैसे क्रैक करना है। प्रॉब्लम सम्स की जो लैंग्वेज होती है उसी में इक्वेशन बनाते समय बच्चों से गलती हो जाती है, तो हम उस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, द रिजल्ट इज 16, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको सबसे पहले जो वर्ड पे फोकस करना होता है वो होता है फ्रॉम। फ्रॉम, जैसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है और उसके बाद जैसे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7 है तो 7 माइनस 3 करोगे आप, तो फ्रॉम 7 यानी 7 पहले लिखोगे आप। इन अ सिमिलर वे इन क्वेश्चंस में भी इस बात पे हमें ध्यान देना है। अब हम पहली लाइन जो है उसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट। किससे करना है, फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है उसके 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब हो गया 3 इंटू। तो सबसे पहले आप मानोगे सॉल्यूशन में, लेट द नंबर रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो अब ये नंबर हो गया एक्स। तो इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड माइनस 5, किससे, फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर माना है हमने एक्स, तो 3 टाइम्स का मतलब है 3 इंटू, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स। नंबर क्या था, एक्स, तो 3x माइनस 5। द रिजल्ट इज, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मतलब हो गया इक्वल। द रिजल्ट इज हो, रिजल्ट इज लिखा हो, उन सब का इज जहां पे भी आ गया तो मतलब समझो इक्वल है, इक्वल 16। यानी इक्वेशन आपकी बनी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16। ये आपका ये क्लियर हो गया। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, तो लेट द नंबर बी x, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16। अब जैसे आपकी सही इक्वेशन बन गई तो फिर आपका ये सिंपल एक क्वेश्चन हो गया लीनियर इक्वेशन का। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 5 इक्वल टू 16, तो एक एक वैल्यू हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये हो गया 3x, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया था, तो आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो 3x माइनस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस 5 में बदल जाएगा। साइन कैसे चेंज किया जाता है ये मैंने उसमें बताया था आपको। अब ये हो गया 21, तो 3x इक्वल टू हो गया 20। एक एक स्टेप हम करते हैं, एक एक वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसे ट्रांसपोजिंग मेथड कहते हैं। अब यहाँ है 3x, 3x का मतलब है जब बीच में कोई साइन ना हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी पे यहाँ पे है 3 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू हो जाएगा 21/3। कैंसिल कर दीजिए, 7 आ गया। सो x की वैल्यू आ गई 7, यानी रिक्वायर्ड नंबर इज 7। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं। 7 का चेक कैसे करोगे आप, 3 टाइम्स द नंबर यानी 3 इंटू 7, अगर उसमें से माइनस 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 16 आना चाहिए। 21 माइनस 5, 3 7 जा 21, 21 माइनस 5 करिए, 11 में से 5 गया 6, 16, 16 इक्वल टू 16, इसका मतलब आंसर सही है। नेक्स्ट, फाइंड 2 नंबर सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब है ज़्यादा है, वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाई नंबर 9। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नंबर दूसरे नंबर से 9 ज़्यादा है। तो हम जो पहला नंबर है उसको, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी या स्मॉलर नंबर बी एक्स। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर हो जाएगा, वो ज़्यादा है सेकंड नंबर कितना, बाई 9, तो x प्लस 9। अब वो कह रहे हैं, तो ये पहली लाइन हमारी क्रैक हो गई कि वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाई 9, तो हमने पहले वाले को मान लिया x और दूसरा वाला नंबर हो गया x प्लस 9। एंड देयर सम इज 81, सम का मतलब क्या, टोटल, तो देयर सम इज 81, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर्स का टोटल है आपका 81। ये हो गया इस लाइन को क्रैक करना। अब इसमें नंबर लिख दे, फर्स्ट नंबर आपने माना था x,
दूसरा नंबर माना था आपने x प्लस 9, तो इन दोनों का टोटल हो गया 81। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 9 इक्वल टू 81। सो 2x इक्वल टू हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग अब आप ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 2x इक्वल टू 81 माइनस 9, 11 में से 9 गए 2 और यहाँ आपका हो गया 7, 72। 2x इक्वल टू 72 प्लस था तो दूसरी तरफ गया माइनस हो गया। अब ध्यान देते रहिए, रूल्स आप इससे भी सीख सकते हैं। 2x 2 इंटू एक्स, इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 72/2, यानी कि पहली वैल्यू आ गई आपकी 36। तो x हमने किसको माना था? स्मॉलर नंबर को। तो स्मॉलर नंबर या फर्स्ट नंबर कह लो, ये हो गया आपका x इक्वल टू 36। और सेकंड नंबर जो हमने माना था, सेकंड नंबर हो गया x प्लस 9, यानी कि x की जगह 36 रख देंगे। 36 प्लस 9 सॉल्व कर दिया तो 45। अब ये दो नंबर हो गए, क्रॉस चेक करना है। पहला नंबर है 36, दूसरा नंबर है 45, ऐड कर दीजिए। 6 5 6 प्लस 5 11, 1 4 प्लस 3 7 और 1 81। तो हमारा सम कितना आना चाहिए? 81। तो ये आंसर हमारा सही है। ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हमें वर्ड पे फोकस करना है वो है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले नंबर। मान लो अगर एक नंबर है 3 तो अगला नंबर होगा 4, उसके बाद वाला नंबर होगा 5, तो ये लगातार वाले नंबर हुए, ठीक है। 3 4 5। अगर पहला नंबर है 27 तो 27 28 29, इसको हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव, लगातार वाले नंबर। अब इसमें और दो शब्दों पे ध्यान दीजिए। 3 यानी 3 नंबर्स हमें पता करना है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कैसे होते हैं? अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा होगा 5 7। अगर 33 है तो 35 37, यानी क्या है 2 2 का डिफरेंस है सब नंबरों में, अगर आप ध्यान दें तो, है ना। इन अ सिमिलर वे इवन नंबर अगर पूछा जाता है 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर तो भी 2 2 का डिफरेंस होता। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में होता 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स या होल नंबर, तब फिर आपका वो लगातार वाला होता है। जैसे 3 है तो फिर 4 होता, फिर 5, इसमें फिर 1 1 का डिफरेंस होता। तो क्वेश्चन का जो वो बनाते हैं पहली लाइन की, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड नंबर क्या होगा? इस वाले में होगा, ऑड नंबर वाले में होगा एक्स प्लस 2, इवन वाले में भी होगा एक्स प्लस 2, लेकिन जो आपका इंटीजर्स है या होल नंबर है उसमें होगा एक्स प्लस 1। इसका ध्यान देना है। तो अब हम इस क्वेश्चन में करते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर x प्लस 2, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर ले रहे हैं हम, 2 2 का डिफरेंस होता है। थर्ड नंबर हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 4, x प्लस 4। तो ये हो गया हमारा नंबर। अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 21। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, इन सबका टोटल है 21। फर्स्ट नंबर को लिख दीजिए x, सेकंड नंबर हो गया x प्लस 2, थर्ड नंबर हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 21। ऐड कर दीजिए x प्लस x प्लस x, 3x प्लस 6 इक्वल टू 21। 3x इक्वल टू 21 माइनस 6, ये प्लस 6 उधर गया, माइनस 6 हो गया। 11 में से 6 गया 5, 15 हो गया। 3x इक्वल टू 15, सो x इक्वल टू 15/3। ये मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, कैंसिल कर दिया 5, x इक्वल टू 5। तो पहला नंबर हो गया आपका 5, ठीक है। तो सो अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इक्वल टू 5, सेकेंड नंबर x प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, थर्ड नंबर x प्लस 4 इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो आंसर आ गया 5 7 9। ये आपके नंबर हो गए ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। इनको आप ऐड करोगे 5 प्लस 7 प्लस 9 तो ये 21 आएगा, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन ऑड और इवन में देखिए, अगर आपका इंटीजर है, होल नंबर है, तो आप x प्लस 1, पहला नंबर x हो जाएगा, दूसरा नंबर x प्लस 1, तीसरा नंबर x प्लस 2, 1 1 का डिफरेंस, ठीक है।
ये जो ऑड और इवन वाला है, इनमें इक्वेशन एक दूसरे तरीके से भी बनाई जाती है। कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी मिलेगा, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। नहीं, डिफरेंट नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो यही सेम क्वेश्चन मैं दूसरे मेथड से आपको बता रही हूँ। उसमें हम फर्स्ट नंबर जो मानेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी 2x + 1। अब ये क्यों माना, इसको समझो। जैसे मान लो कि पहला नंबर है 5, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 हुआ ना ये, यानी कि 2x + 1 लिखा जा सकता है। 2x, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। 5/2 करोगे, क्योंकि हम 2 से डिविजिबल ये नंबर है कि नहीं, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, यानी एक एक्स्ट्रा है। ऐसे कोई सा भी इवन नंबर ऑड नंबर होगा तो आपका ऐसे ही आएगा। 25 को अगर 2 से करोगे तो 2 12 जा 24 और +1 एक नंबर और 2 × 12 + 1, इसलिए इसको इस रूप में लिखते हैं 2x + 1। सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका, अब इसी में 2x प्लस और लगातार वाला नंबर तो 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड नंबर अगर होगा तो वो हो जाएगा आपका 2x + 5। ये ऑड के लिए फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर और थर्ड ऑड नंबर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इवन नंबर में होता तो फर्स्ट इवन नंबर आपका हो जाता 2x, क्योंकि पूरा पूरा डिविजन, मान लीजिए 6 होता तो 2 3 जा 6, पूरा पूरा डिविजन है, यानी 2 × 3 लिख सकते हैं इसको। सेकेंड नंबर हो जाता इसमें 2x + 2 और थर्ड नंबर हो जाता 2x + 4, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन बनती 2x, 2x + 2, 2x + 4। अब हमारा क्वेश्चन है ये ऑड नंबर वाला, तो हमें ये इक्वेशन लेनी होगी। इवन पे होता क्वेश्चन तो ये इक्वेशन लेते। सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखिए। 2x + 1 फर्स्ट नंबर प्लस 2x + 3 सेकेंड नंबर प्लस 2x + 5, ये हो गया आपका थर्ड नंबर। इन सब का टोटल है 21, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। अब ऐड कर दो 2x + 2x + 2x 6x प्लस 1 + 3 4, 4 + 5 9 = 21। 6x = 21 - 9, 11 में से 9 गए 2 और यहाँ हो गया 1। 6x = 12, सो x = 12/6, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया आपका। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमने इक्वेशन क्या मानी थी, फर्स्ट इक्वेशन मानी थी 2x + 1, तो यहाँ पे 2 × x की जगह 2 रख दोगे, 2 + 1, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5। इसमें 2 × 2 + 3, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 + 3 7, और ये हो जाएगा 2 × 2 + 5, 2 2 जा 4, 4 + 5 9, तो 5 7 9 इज द आंसर। आंसर देखिए, दोनों मेथड से कोई सा भी मेथड लगाओगे, x मान के करोगे तो भी आंसर 5 आएगा, मतलब आंसर 5 7 और 9 आ जाएगा, और अगर ये मेथड लगाओगे तो भी यही आंसर आएगा। बस लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो आप यहाँ पे रखते हो बस यही वैल्यू, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 2 नंबर सच दैट वन ऑफ देम इज फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, वन ऑफ देम इज का मतलब हो गया इक्वल। 5 टाइम्स 5 × द अदर, कोई दूसरा नंबर है, अदर नंबर, फर्स्ट नंबर इज 5 टाइम्स द अदर एंड देयर डिफरेंस इज, यानी अगर हम एक नंबर को, ये जो अदर नंबर है इसको हम x मान लें, लेट द स्मॉलेस्ट, क्योंकि अगर 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10 हो जाएगा ना, तो लेट, तो ये आपने एक समझ लिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रैक करने की कोशिश की और उसको समझ लिया। तो अब आप मानोगे लेट द स्मॉलर नंबर बी x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर हो जाएगा, वन नंबर जिसे कह रहे हैं वो हो जाएगा 5 टाइम्स द अदर, यानी स्मॉलर का 5 गुना, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा 5x, ठीक है। फर्स्ट नंबर मिल गया आपको x, स्मॉलर फर्स्ट नंबर भी x, और सेकंड नंबर हो गया आपका 5x। अब वो कह रहे हैं देयर डिफरेंस इज 132, तो बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ही तो डिफरेंस मिलेगा। सो
5x माइनस एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 132। अब इसे आपको सॉल्व कर देना है। तो देखो 5x माइनस एक्स का मतलब हो गया -1x, तो 5x माइनस 1x 4x, 4x इक्वल टू 132। सो x इक्वल टू हो जाएगा 132/4, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा। 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12, x की वैल्यू आ गई 33। तो जो आपका स्मॉलर नंबर है वो आ गया आपका 33। और अब दूसरा नंबर सेकंड नंबर निकाल लो। अब सेकंड नंबर था 5x, तो 5 इंटू 33, एक्स की जगह आपने 33 रख दिया, सॉल्व कर दिया। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 65। तो एक नंबर आपको मिल गया 33 और दूसरा नंबर मिल गया आपका 165। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, आज जो हम समझेंगे उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी लैंग्वेज को क्रैक करने का ही तरीका। देखिए, अगर आपका लैंग्वेज सही से क्रैक हो गया, आपने इक्वेशन सही बना ली, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। मेन प्रॉब्लम सम्स में होता है इक्वेशन बनाना। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स इटसेल्फ। अब यहाँ पे इटसेल्फ में बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या मतलब इसका? तो लेट द नंबर बी एक्स, आपने अननोन नंबर को मान लिया एक्स, तो नंबर हो गया एक्स। व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो गया 4x। एक्सीड्स, ये बड़ा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, किससे? इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब खुद से, एक्स से। 4x एक्स से ज़्यादा है कितना? बाई 45। ये इस लैंग्वेज इसका मतलब है। तो फिर अगर सपोज मेरी उम्र आपसे 20 ईयर्स ज़्यादा है, तो अगर आपकी 10 है तो मेरी 30 होगी। अगर आपकी 20 है तो मेरी कितनी होगी? आपकी 10 है तो मेरी 30 हो गई। 20 ईयर्स ज़्यादा है तो आपकी 20 होगी तो मेरी 40 होगी, यानी +20 कर दे रहे हो ना आप। या आप कहो कि मेरे वाले में से आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन अ सिमिलर वे ये बड़ा है और ये छोटा नंबर हो गया, इसमें कंपैरिजन हो गया। 4x जो है बड़ा है, एक्सीड है किससे? एक्स से, कितना? 45। तो ये हो गया 4x माइनस एक्स, बड़े नंबर से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बड़ा है वो पता चल जाएगा, 45। तो इक्वेशन बन गई 4x माइनस एक्स इक्वल टू 45। बस मेन पॉइंट यही था, कैसे इसको क्रैक करना है। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, 4x माइनस एक्स मतलब 1x, तो 3x इक्वल टू 45। सो x इक्वल टू 45/3 सॉल्व कर दिया, तो ये कैंसिल करके 15 आ गया। तो x इक्वल टू 15, यानी कि नंबर जो है वो 15 है। अब इसकी चेकिंग, नंबर है आपका 15, इसका 4 टाइम्स कर दिया तो ये हो गया 60। अब 60 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर इटसेल्फ को, तो फिर आंसर आ जाएगा आपका 45। सॉल्व करके 45 आ गया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की लैंग्वेज को क्रैक किया जाता है, इक्वेशन बनाई जाती है और फिर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इक्वेशन बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर वो समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन आपको आता है और इक्वेशन बनाना सीख गए आप, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये पार्ट तो सॉल्व करना आता है, लेकिन इक्वेशन उनसे बनती नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो बस इसी की आपको प्रैक्टिस करना है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करेंगे कि उसमें कैसे इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, लीनियर इक्वेशन कैसे बनाई जाती है और कैसे सॉल्व किया जाता है।